अस्सलामुअलैकुम। सच न्यूज में मैं हूं आपके साथ काशिफ रजा और मैं हूं फायजा मलिक। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज इस दुआ के साथ, ऐ अल्लाह अपनी रहमत हमारे लिए मुश्किलात के हल का दरवाजा खोल दे। मोहम्मद और आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से हमें हर किस्म की वबा और आफात से महफूज फरमा। आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि इदारा शुमारियात की ताज़ा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक एक हफ्ते के दौरान रोजमर्रा इस्तेमाल की कई चीजें महंगी हुई हैं। इदारा शुमारियात ने ताज़ा तरीन रिपोर्ट जारी कर दी है, जिसके मुताबिक एक हफ्ते के दौरान रोजमर्रा इस्तेमाल की कई चीजें महंगी हुई हैं। कामरान चौधरी हमारे साथ मौजूद है। कामरान, अपडेट्स कीजिएगा। जी बिल्कुल, इदारा शुमारियात की जानब से हफ्तावार महंगाई की रिपोर्ट जारी की गई है, जिसके मुताबिक जो है वो एक हफ्ते के दौरान 15 अशिया ज़रूरिया की कीमतों में जो है वो इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। इसी तरह से एक हफ्ते के दौरान 12 अशिया ज़रूरिया की कीमतों में कमी रिकॉर्ड की गई है, जबकि 24 अशिया ज़रूरिया की कीमतों में जो है वो इस्तेहकाम रिकॉर्ड किया गया है। एक हफ्ते के दौरान अंडू की फी दर्जन कीमत में 14 रुपए 70 पैसे इजाफा हुआ है, जबकि आटे का 20 किलो का थैला जो है वो सबसे ज्यादा महंगा हुआ है, 76 रुपए 55 पैसे। इसी तरह से चिकन ब्रायलर जिंदा मुर्गी जो है उसकी कीमत में 2.25 रुपए फी किलो तक इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। इसी तरह से एक हफ्ते में ताजा दूध, गाय का गोश्त, चावल और दही की कीमतों में जो है वो मामूली इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। इसी तरह से एक हफ्ते के दौरान जो 12 अशिया ज़रूरिया जिनकी कीमतों में कमी रिकॉर्ड की गई है, प्याज है, लहसुन है, आलू है, दाल चना है, दाल मसूर है, मूंग है और माज की कीमतें भी, माज की दाल भी है। इसी तरह से एक हफ्ते के दौरान मजमूई तौर पर जो महंगाई की शरह है उसमें 0.42% तक कमी भी रिकॉर्ड की गई है। ताहम जो अशिया ज़रूरिया आम सार्फ के इस्तेमाल की हैं, जिनमें आटा है और चिकन है, इसके अलावा जिंदा ब्रायलर मुर्गी है, वो जो है वो ज्यादा महंगी हुई है। और आटे का जो थैला है वो 20 किलो का वो 76 रुपए तक जो है वो महंगा हो चुका है। और अंडा जो है वो 30 दर्जन जो है जिसकी कीमत एक हफ्ता पहले जो है वो 14 रुपए कम थी, वो इसमें 14 रुपए 70 पैसे तक का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। कामरान, बजट आने वाले, बजट की तैयारियां भी हो रही हैं। बजट के हवाले से क्या इम्कानात हैं? लोगों पर महंगाई का बम मजीद बढ़ेगा या कमी आएगी? महंगाई में जो महंगाई की शरह जो तजवीज की गई है अगले साल के लिए, रवां माली जो आइंदा माली साल का बजट पेश किया जाएगा उसमें 6.5% तक रखी गई है। और अब जो महंगाई की शरह है वो 9.707% है। पिछले हफ्ते जो है वो 9.17% थी, जिसमें 0.42% कमी आई है। तमाम आलमी इदारों की जानब से भी और पाकिस्तान के जितने भी इदारे हैं उनकी जानब से भी जो महंगाई की शरह है वो 11 से 12% रहने की तवक्को की जा रही है। तो आने वाले दिनों में जो है वो महंगाई में इजाफा होगा। और बजट के बाद अब तो चूंकि सूरत-ए-हाल ऐसी है, कोरोना वायरस की वजह से हुकूमत की जानब से भी काफी इक़दाम किए जा रहे हैं। साथ में जो है वो अशिया खुर्दोनोश की जो सप्लाई और डिमांड है वो भी प्रॉपर हो रही है। लेकिन उसके बाद जो ये लॉकडाउन खत्म होगा, कोरोना की सूरत-ए-हाल से हम निकलेंगे तो माशी सूरत-ए-हाल जो है वो भी अबतर होने जा रही है। और उसके साथ साथ जो अशिया खुर्दोनोश की कीमतें हैं, अगर महंगाई 9.7% से जो है वो 11.7% पे चली जाती है या 12% पे चली जाती है, तो ऑब्वियसली उसका जो है वो आम सार्फ पे असर पड़ेगा और महंगाई की शरह बढ़ेगी। कामरान, जिस तरह से महंगाई ऊपर नीचे हो रही है, इस पर आम आदमी का क्या कहना है? देखें काशिफ, ऑब्वियसली आम आदमी जो है वो इससे शदीद मुतासर हो रहा है। आम सार्फ जिसमें जो डेली बेसिस पे कमाने वाला शख्स है उसके लिए तो शदीद मुश्किलात का शिकार है। वो शहरी इलाकों में जो है वो मोस्टली लोग जो है वो आटे का थैला जो है वो बाजार से लेते हैं और शहरी इलाकों में ही जो है वो आटे की कीमतों में मुसलसल इजाफा हो रहा है। एक हफ्ते के दौरान अगर अंदाजा लगाया जाए तो तकरीबन 70 रुपए फी थैला जो है वो 20 किलो का थैला जिसकी कीमतों में इजाफा हुआ है, तो उसका आम सार्फ पे ऑब्वियसली जो है वो उसको मुतासर कर रहा है। और आम आदमी जो है वो वैसे भी लॉकडाउन और इस सूरत हाल में जो है वो परेशान है। तो अशिया खुर्दोनोश की कीमतों में भी अगर इजाफा होगा तो आम सार्फ के लिए शदीद मुश्किलात जो है वो बरकरार रहेंगी। सही। कामरान, इस हवाले से भी बताएगा कि जिस तरह से आशारिये ऊपर जा रहे हैं और कुछ ऐसी चीजें हैं जिनमें महंगाई में कमी आ रही है, इससे हमारी मईशत को कितना फायदा होगा? माहिर मुआशियात का क्या कहना है इस हवाले से? ऑब्वियसली काशिफ, हुकूमत के लिए तो ये एक अच्छा साइन है कि मुआशी इशारियों में जो है वो या महंगाई के एदाद शुमार जो है वो अगर अदारा शुमारियात जो है वो कम बताता है या कम होते हुए जो है वो नजर आते हैं। जिस तरह से अभी पिछले हफ्ते जो है वो महंगाई की शरह में 0.13% इजाफा रिकॉर्ड किया गया था, तो वो हुकूमत के लिए परेशान कौन था। मीडिया की जानब से भी तनकीद का सामना करना पड़ रहा था, आम लोग जो है उनकी जानब से भी जो है वो। और अभी इस हफ्ते जो है वो अदारा शुमारियात की जानब से जो है वो 0.42% कमी का बताया गया है। और मोस्टली अशिया जो है जिनमें अशिया जरूरिया जिनमें दालें हैं, सब्जियां हैं, उनकी कीमतों में
معمولی کمی ہوئی ہے, کیونکہ معمولی کمی ہے لیکن کمی ضرور ہے, تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ حکومت جو ہے وہ اسے اپنے لیے مثبت سائن لیتی ہے. لیکن جو 15 اشیاء ضروریہ جن کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے, ان میں آٹا, انڈے اور مرغی کی قیمتیں ہیں, تو اس کا جو ہے وہ عام صارف پہ جو ہے وہ شدید اثر پڑتا ہے اور عام صارف جو ہے اسے مشکلات کا شکار ہوتا ہے. تو ہمارے معاشیات جو ہے ان کے مطابق آنے والے دنوں میں جو ہے وہ حالات زیادہ مشکل ہوں گے, کیونکہ اب تو ایک صورتحال ایسی ہے, اس صورتحال میں جو ہے وہ حکومت کی بھی کوشش ہے کہ جتنا عام صارف کو ریلیف دیا جا سکے وہ دیا جا رہا ہے. یوٹیلٹی اسٹور کارپوریشن کے لیے حکومت کی جانب سے جو ہے وہ سبسڈائز پیکج دیا گیا ہے. اس کے علاوہ مختلف احساس پروگرام کے تحت لوگوں کو پیسے بھی فراہم کیے جا رہے ہیں. لیکن آنے والے دنوں میں جب یہ بجٹ پیش ہو جائے گا اور بجٹ کے بعد جو صورتحال ہوگی. کامران, آپ اس حوالے سے ہمیں اپڈیٹ کر رہے ہیں, آپ سے مزید بھی جانتے رہیں گے. فی الوقت آپ کا شکریہ. عدنان عادل صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں. عدنان صاحب, آپ کے وقت کا بہت شکریہ. عدنان صاحب, جس طرح سے ادارہ شماریات کی تازہ ترین رپورٹ سامنے آئی ہے, اس میں 15 اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں ریکارڈ اضافہ سامنے آیا ہے, لیکن کچھ ایسی چیزیں ہیں جن میں کمی بھی آئی ہے. مجموعی طور پر, معاشی طور پر ہم اوپر جا رہے ہیں یا نیچے آ رہے ہیں؟ دیکھیے, معاشی طور پہ تو ہم نیچے ہی جا رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلا سال تو ہم نے آئی ایم ایف کے پروگرام کے تحت اس کی شرائط پہ عمل کیا, اور جو قرضوں کا ہمارا دیوالیہ ہونے والی تھی معیشت, اس کو بچانے کے لیے ہم نے ان سے مدد لی آئی ایم ایف سے اور دوسرے ملکوں سے, تو ان کی سخت شرائط پہ عمل کرنا پڑا. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جو ڈیولپمنٹ کا عمل تھا وہ سست پڑ گیا. لیکن ابھی ہم اس سے مشکل سے نکل نہیں پا رہے تھے کہ یہ کورونا کی وبا آ گئی, اور اب کورونا کی وبا کی وجہ سے 2.5 مہینے تک چیزیں بند رہیں, صنعتی عمل بند رہا, کاروباری عمل بند رہا, پروڈکشن متاثر ہوئی. تو جو چیزوں کی قلت ہوئی ہے اور سپلائی کم ہوئی ہے, اس کی وجہ سے ہمیں خاصا نقصان ہوا ہے اور کچھ چیزوں کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں. لیکن یہ کہ تیل کی قیمتیں چونکہ عالمی منڈی میں کم ہو گئی ہیں, تو پاکستان میں پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں کم ہوئی ہیں, اس سے معیشت کو کچھ نہ کچھ فائدہ ہوگا. بہرحال مجموعی طور پہ تو اس وقت معاشی صورتحال اچھی نہیں ہے, اور ایک سال جو اگلا ایک سال ہے یہ خاصا مشکل ہوگا, کیونکہ کورونا کی وجہ سے پوری دنیا کی معیشت جو ہے مندی کا شکار ہے. ہماری برآمدات کم ہو گئی ہیں, پھر دوسرے ملک چیز خریدیں گے نہیں تو یہاں سے جائے گی نہیں, کیونکہ دوسرے ملکوں کے بھی اپنے حالات خراب ہیں. یورپ اور امریکہ ہماری بڑی منڈیاں ہیں, وہاں پہ خریداری کا عمل رک گیا, جس کی وجہ سے ہماری برآمدات 4-5 ارب ڈالر کم ہو گئی. اسی طرح جب ہمارے پروڈکشن سلو ہو گئی تو حکومت کے ٹیکسز بھی کم ہو گئے. جب حکومت کی آمدن کم ہو گئی تو ترقیاتی بجٹ بھی کم ہو گیا. تو ان سب چیزوں کے اثرات جو ہیں وہ پڑ رہے ہیں. یہ تو ایک پورا سال جو ہے کورونا ہمارا کھا گیا ہے, اور یہ کورونا کی وبا جب تک نہیں رکتی, معیشت جو ہے وہ اچھی پوزیشن میں نہیں آتی. مجموعی طور پر صورتحال اچھی نہیں ہے, آنے والا سال مزید مشکل ہوگا. بہت شکریہ عدنان عادل صاحب آپ کے وقت کا. اور اب آپ کو بتائیں کہ ملک بھر میں انڈے, دودھ سمیت روزمرہ استعمال کی چیزیں اتنی مہنگی ہو گئی کہ عام آدمی کے پہنچ سے دور ہو چکی ہیں. کورونا کے مارے غریب عوام مہنگائی سے بھی عاجز آ چکے. مزید جانتے ہیں آن شرازی سے. جی آن. جی بالکل, جہاں ایک طرف وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کے شہری کرونا کے ساتھ جنگ لڑ رہے ہیں, تو دوسری جانب مہنگائی بھی ایک ایسا ایشو ہے جو شہریوں کے لیے پریشانی کا باعث بنا ہوا ہے, اور مسلسل چیزوں کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے. ذرا آپ کو دکھاتے ہیں یہاں پہ. اب بھائی گوشت کس طرح آپ کلو بیچ رہے ہیں جو مرغی کا؟ آپ بتائیں کس طرح کلو بیچ رہے ہیں؟ 380 روپے کلو. اچھا, یہ تقریباً ایک ماہ پہلے کیا اس کا ریٹ تھا؟ یہ پہلے 380 روپے تھا, ابھی جو ہے نا ریٹ ٹھیک ہے. ابھی آج منڈی 6800 روپے ہوئی ہے. اچھا, یہ ایک ماہ پہلے تو منڈی والے نے کنٹرول کیا, لیکن مال کسی کو نہیں ملا. جیسے میں پہلے بات کہہ رہا تھا کہ سپلائی کا ایشو, دکاندار یہ کہتے ہیں کہ ہمیں جس ریٹ میں ملے گا ہم وہی ریٹ دیں گے, اور اگر ایک ریٹ مہنگا منڈی سے مل رہا ہے تو پھر ہم کس طرح جو ہے وہ سستا ریٹ دے سکتے ہیں. ہم ذرا پوچھتے ہیں, آپ کیا کہتے ہیں؟ پیٹرول کی قیمت میں 5 روپے اضافہ ہو تو قیمتیں بڑھ جاتی ہیں, 40 روپے تک کمی ہو گئی ہے, لیکن قیمتیں جو ہے وہ نیچے ہی نہیں جا رہی. دیکھیں جی, سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ آپ نے بھی یہ بتا دیا ہے کہ یہ سب چیزیں حکمرانوں پر ہے. جس طرح آپ نے بات کہہ دی دکانداروں کی ایسی کوئی بات نہیں ہے. جب تک آپ ہول سیل ریٹ کو کنٹرول پہ نہیں کرتے, یہاں آپ کی لسٹ آ رہی ہے. میں سبزی فروٹ پھل کا کام کر رہا ہوں. دیکھیں, سب سے پہلے ہمیں بیچ میں بیٹھائیں آپ. جب پریس کنٹرول کمیٹی کی کوئی ریٹ لسٹ تیار ہوتی ہے, کم سے کم اس میں ایک پھل والا تو ہونا چاہیے.
या उस फल वाले का नाम है, मैं फल वाले से हवाले से कहता हूँ। तो आप जाएं जब मंडी में तो एक बंदा मुझे नहीं बता सकते हैं जो होलसेल डीलर है वो ईमानदार निकले। ये कह रहे हैं कि देखिए फ्रूट की लिस्ट बनाते हैं तो कम से कम एक फ्रूट वाले को तो बिठा ले, वो बताए कि डिमांड कितनी है, चीज आ कितनी रही है, कीमत क्या लिखनी है। तो ये वो चीजें हैं जो यहाँ पे अवाम दुकानदार बता रहे हैं, लेकिन ये जरूर हर कोई कह रहा है कि रेट्स जो हैं वो एकदम जो है वो ऊपर की तरफ गए हैं। जी, रोटी और नान की कीमतों में इजाफे पर शहरियों ने सर पकड़ लिए। कहते हैं आटा, चीनी और घी के बाद रोटी भी महंगी कर दी गई। हुकूमत की रेट सिर्फ नाम की रह गई है। नबील नकवी की रिपोर्ट। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने नान और रोटी की कीमतों में इजाफे पर नोटिस ले लिया। उस्मान बुज़दार का कहना है कि नान रोटी की कीमत में बिला जवाज इजाफा बर्दाश्त नहीं करूंगा। सूबाई प्राइस कंट्रोल कमेटी को फौरी इक़दाम करने की भी हिदायत जारी कर दी। गुज़िश्ता रोज मुत्तहिदा नान रोटी एसोसिएशन ने नान और रोटी की कीमतों में अज खुद इजाफा कर दिया। तफसीलात के मुताबिक रोटी की नई कीमत 10 रुपए जबकि नान की नई कीमत 15 रुपए कर दी गई। नई कीमतों का इतलाक 10 जून से होगा। तफसीलात के मुताबिक सरकारी तौर पर कीमतों का तयन नहीं किया गया। सदर नान बाई एसोसिएशन मोहम्मद आफ्ताब असलम गिल ने हंगामी इजलास बुलाया जिसमें फ्लोर मिल्स मालकान भी मौजूद थे। इजलास में बाहमी मशावरत के बाद अज खुद कीमतें बढ़ाने का फैसला किया गया। सदर मुत्तहिदा नान बाई एसोसिएशन आफ्ताब गिल का कहना है कि गंदुम, आटे और मैदे की अज खुद कीमतें बढ़ाई गयी। गंदुम की कीमत में 1400 रुपए मन से बढ़ाकर 1700 रुपए, 20 किलो आटे की थैले की कीमत 805 से बढ़ाकर 925 रुपए कर दी गई, जबकि फाइन मैदे का थैला 3900 से बढ़ाकर 4500 रुपए तक कर दिया गया। इन तमाम कीमतों में इजाफे के पेश नजर रोटी और नान सस्ता फरोख्त नहीं कर सकते। नबील नकवी, सच न्यूज, लाहौर। पेट्रोलियम मसनूआत में कमी के बावजूद मुल्क भर की तरह सादिकाबाद में भी अशिया खुरानोश के साथ साथ जरूरियात जिंदगी की चीजों के रेट कम होने के बजाय बढ़ने लगे हैं। रिपोर्ट करेंगे आसिफ आवान। अशिया खुर्दो नोश हों या रोज़मर्रा इस्तेमाल की दीगर अशिया, लॉकडाउन में नरमी के बाद मुसलसल पेट्रोलियम मसनूआत में कमी के बावजूद रेट आसमानों से ही बातें करते नजर आते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि पेट्रोल की कीमत में कमी की वजह से तमाम रेट अभी तक नीचे नहीं आए और जितनी महंगाई का इस वक्त दौर चल रहा है, गरीब आवाम पिस रही है और रेट जो से हैं, जैसे ही पेट्रोल की कीमत नीचे आई है रेट वहीं के वहीं खड़े हैं और कोई इसके अंदर गवर्नमेंट अमल दखल नहीं कर रही। और तो गवर्नमेंट को चाहिए कि तमाम रेट्स और तमाम चीज़ों के रेट नीचे आने चाहिए। लोगों का कहना है जब होता है तो फौरन से हर चीज़ के रेट बढ़ा दिए जाते हैं। रेट कम होने की सूरत में आवाम को रिलीफ फराहम नहीं किया जा रहा। गरीब आदमी की बुकत नहीं है वो खरीद सके। आवल हार जो महंगाई बहुत अरूज पर पहुंच चुकी है, इंतजामिया से गुजारिश है कि इनका फल फार एक्शन लिया जाए और गरीब आदमी ये फ्रूट और सब्जी खरीद सके। शहरियों का मजीद कहना है हुकूमती अदारे पेट्रोलियम मसनूआत में होने वाली कमी का फायदा गरीब आवाम तक पहुंचाने में मुकम्मल नाकाम नजर आते हैं। कोरोना वबा से तो एहतियाती तदाबीर इस्तेमाल करते हुए बच जाएंगे, मगर अशिया खुर्दोनोश में बेपनाह इजाफा लिए इस माफिया से जान बचाना मुश्किल है। आसिफ अमान, सच टीवी, सादिकाबाद। पेशावर शहर में बेशतर पेट्रोल पंप्स आज भी बंद हैं और जिन पेट्रोल पंप्स पर पेट्रोल दस्तयाब है वहां गाड़ियों और मोटरसाइकिल्स की लंबी कतारें लगी हुई हैं। इस वक्त पेशावर से हमारे नुमाइंदे अदनान शाहिद वहां पर मौजूद हैं। मजीद उन्हीं से जान लेते हैं। जी अदनान। जी बिल्कुल, देखें आज चौथे रोज भी पेशावर के शहरी जो हैं वो पेट्रोल के हसूल के लिए जो है वो मारे फिर रहे हैं। शहर के अक्सर पेट्रोल पंप पर जो है पेट्रोल नायाब हो चुका है, पेट्रोल नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से जो शहरियों की मुश्किलात है उसमें मजीद इजाफा जो है वो देखने में आ रहा है। मगर पेशावर का इक्का दुक्के जो पेट्रोल पंप है वो खुले हुए हैं, जहां पर जो शहरियों का जो रश है वो लगा हुआ है। इस वक्त मैं जिस जगह पर मौजूद हूँ ये फकीराबाद का एक पेट्रोल पंप है, जहां पर शहरी जो हैं वो पेट्रोल के हसूल के लिए जो है आपस में भी लड़ते झगड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर मेरा कैमरामैन आपको बता सके तो पीछे आप मेरे देख सकते हैं कि बाइक्स की जो है वो एक लंबी कतार जो है वो लगी हुई है। नंबरवारी पर जो है जो शहरी हैं उनको पेट्रोल दिया जा रहा है। इस तरफ जो है गाड़ियों की लंबी कतारें लगी हुई हैं, क्योंकि ना जो गाड़ियों में पेट्रोल की जो है वो मिल रहा है, ना ही पेशावर के किसी भी इलाके में जो है वो पेट्रोल की अदम दस्तयाबी जो है वो मुमकिन हो सकी है। तो जिसकी वजह से जो शहरी हैं उनकी मुश्किलात में मजीद इजाफा होता जा रहा है। मगर जो गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा कि पेशावर हाई कोर्ट, क्योंकि पेशावर के जो पेट्रोल पंप थे वहाँ पर पेट्रोल दस्तयाब नहीं था, जिस पर जो जस्टिस हैं कैसर रशीद उन्होंने खुद नोटिस लिया। डिप्टी कमिश्नर को जो है वो गुज़िश्ता रोज़ ही तलब कर लिया गया था और सख्ती से हिदायत जारी की गई थी कि
जो मालिकान, जो पेट्रोल पंप मालिकान हैं वो ज़ख़ीर अंदोज़ी कर रहे हैं और शहरियों को पेट्रोल फराहम नहीं कर रहे, उनके खिलाफ जो है सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, जिस पर कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर की जानिब से शहर के मुख्तलिफ मकामात पर 6 ऐसे मकामात हैं जहां पर पेट्रोल पंप के जो मालिकान हैं उनको गिरफ्तार किया गया, पंप जो हैं वो सील किए गए। अब उनके खिलाफ जो है वो कानूनी कार्रवाई के साथ साथ जो है उनको भारी जुर्माने भी आयद किए जा रहे हैं। शाहिद पेशावर से अपडेट करने के लिए शुक्रिया। अब कुछ कोरोना की बात करते हुए आपको बताएं कि मुल्क में कोरोना से हलाकतों का नया रिकॉर्ड, एक रोज में 97 अफराद जाँ बहक हो गए। सिंध में अब तक 615, पंजाब में 659 अफराद जिंदगी से हाथ धो बैठे। नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में 541, इस्लामाबाद में 45 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। बलूचिस्तान में 54, गिलगित बल्तिस्तान में 13, आजाद कश्मीर में 8 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। मुल्क में कोरोना से जाँ बहक होने वालों की मजमूई तादाद 1935 हो गई है। 24 घंटों के दौरान 4734 कोरोना के नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। वायरस से मुतासर अफराद की मजमूई तादाद 93,989 तक पहुंच गई। नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के मुताबिक 32,581 अफराद सेहतियाब हो चुके हैं। मुल्क में कोरोना से हलाकतों का नया रिकॉर्ड, एक रोज में 97 अफराद जाँ बहक हो गए। सिंध में अब तक 615, पंजाब में 659 अफराद जिंदगी से हाथ धो बैठे। नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में 541 और इस्लामाबाद में 45 अफराद जाँ बहक हुए हैं। इस्लामाबाद में 2 रोज के लिए तमाम मार्केट और दफातर बंद रहेंगे। सैलॉन्स और ब्यूटी पार्लर्स भी बंद रहेंगे। दरगाहें दोबारा बंद करने का हुक्म, जबकि मेडिकल और जनरल स्टोर्स खुले रहेंगे। जी हां, आपको बताएं कि इस्लामाबाद में 2 रोज के लिए तमाम तर मार्केट्स और दफातर बंद रहेंगे। इसी पर मजीद डिटेल्स जान लेते हैं। कामरान चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। कामरान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस्लामाबाद में जो है वो 5 दिन कारोबार खुला रहने के बाद 2 रोज के लिए जो है वो तमाम कारोबार जो है वो बंद करने के अहकाम जारी किए गए थे। दूसरा रोज डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर इस्लामाबाद की जानब से, और आज जो है वो इस्लामाबाद में सिर्फ जनरल स्टोर, मेडिकल स्टोर्स जो है वो खुले हुए हैं, और 2 रोज के लिए जो है वो जितने भी कारोबारी मराकज हैं और तमाम जो दफातर हैं उनको 2 रोज के लिए जो है वो बंद कर दिया है। हफ्ता और इतवार जो है वो इस्लामाबाद में मामूल के मुताबिक भी छुट्टी होती है, ताहम जो है वो कारोबार जो है वो गुज़श्ता रमजान के आखिर से जो है वो मुसलसल खुले हुए थे, और अब जो है वो लॉकडाउन की कोरोना की सूरत को देखते हुए जो है वो लॉकडाउन में सख्ती की गई है, और हफ्ता और इतवार 2 रोज के लिए जो है वो जिला इंतजामिया की जानब से तमाम कारोबार और दफातर को बंद रखने का फैसला किया गया है। अभी चूंकि सुबह का वक्त है, सुबह के औकात में इस्लामाबाद के बेशतर मार्केटें और दुकानें जो है वो लेट ही खुलती हैं, तो इस वजह से अभी तक जो है वो इस्लामाबाद में सूरत हाल जो है वो लॉकडाउन की ही जैसी है। दोपहर तक जो है वो पता चलेगा कि जिला इंतजामिया की जानब से जो है वो लॉकडाउन पर इम्प्लीमेंट करवाया जा रहा है या नहीं। तमाम दूसरी जानब अगर कोरोना के केसेस की बात की जाए तो अब तक रिकॉर्ड 97 डेथ हो चुकी हैं एक ही रोज में मुल्क में, और उसके साथ अगर SOPs पर अमल दरामद की बात की जाए तो इस्लामाबाद में जिले इंतजामिया जो है वो SOPs पर अमल दरामद कराने में मुकम्मल जो है वो नाकाम हो चुकी है। तो पूरे इस्लामाबाद में जो है वो कहीं पे भी SOPs के तहत जो है वो कारोबार जो है वो गुज़श्ता 5 रोज नहीं खुले, ना ही लोगों की आगाही के लिए जो है वो कोई मुहिम चलाई गई। दूसरा हफ्ते जो है वो डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद की जानब से ऐलान किया गया था कि लोगों की आगाही के लिए और मास्क जो है उसको लाजमी करार दिया जाएगा, और जो मास्क नहीं पहनेगा उसको 3000 रुपये जुर्माना भी किया जाएगा। तमाम सूरत हाल जो है वो उससे मुख्तलिफ नजर आई। 5 रोज जो कारोबार खुले रहे और जो मामूल के मुताबिक जिंदगी रवा रही, उसमें जो है वो किसी भी तरह की ना तो कार्रवाइयां की गई, और अगर कार्रवाइयां की भी गई तो वो सिर्फ कागजी हद तक थी। 5 मकामात पर जो है वो दुकानें बंद की गई और सुबह के औकात में दोबारा खोल दी गई। इसी तरह से SOPs पर अमल दरामद के हवाले से लोगों में आगाही की जो मुहिम है उसके हवाले से भी कोई बाकायदा तौर पर जिला इंतजामिया की जानब से अमल दरामद नहीं किया गया। ट्रांसपोर्ट के एक बहुत बड़ा इशू है ट्रांसपोर्ट का। इस्लामाबाद में पब्लिक ट्रांसपोर्ट चल रही है जो जिससे अमल दरामद के लिए डिप्टी कमिश्नर ने बाकायदा तौर पर गुज़श्ता हफ्ते अहकाम जारी किए गए थे। उससे पहले ईद के मौका पर जो है वो अहकाम जारी किए थे। ताहम जिला इंतजामिया जो है वो सिर्फ अहकाम एक प्रेस रिलीज जारी करने में जो है वो कामयाब रही है। ओवरऑल जो सूरत हाल है वो है कि अब तक इस्लामाबाद में 4000 से ज्यादा जो है वो रिकॉर्ड किए जा चुके हैं, और 10 से 12 अफराद जो है उनकी हलाकतें भी हो चुके हैं कोरोना वायरस की वजह से। और जिला इंतजामिया की जानब से आज जो है वो ईद के बाद जो है वो लॉकडाउन का ऐलान किया गया है, और आज जो है वो तमाम मार्केटें और कारोबार बंद हैं। कामरान, दरगाहें दोबारा बंद करने का हुक्म दिया गया है। दरगाहें सिर्फ 2 रोज के लिए बंद होंगी या मजमूई तौर पर बंद कर दी गई हैं? काशिफ, बिल्कुल 2 रोज के लिए बंद की है इंतजामिया की जानब से। डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर इस्लामाबाद अमजद सरकार की जानब से जो
नोटिफिकेशन जारी किया गया, उसके मुताबिक हफ्ता और इतवार 2 रोज के लिए जो है दरगाहें बंद रहेंगी और उसके बाद बाकी 5 रोज जो है वो SOP के तहत दरगाहें भी खुलेंगी। और कामरान, अपडेट करने के लिए आपका शुक्रिया। कोरोना के फैलाव को काबू करने के लिए एक जानिब हुकूमत शहरियों को SOPs पर अमल दरामद करवाने की हिदायत कर रही है और सिंध में भी अब तक 615, पंजाब में 659 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए हैं। जी बिल्कुल, हुकूमत की जानब से अगर बात की जाए तो SOPs जो वाज़े कर दी गई हैं कि हम मास्क इस्तेमाल करें, ग्लव्स का इस्तेमाल करें, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल भी जो है वो करें ताकि कोरोना की वबा को जो है मुमकिन जो फैलाव जो बढ़ता जा रहा है उसको रोका जा सके। इस वक्त भी अगर आप पीछे देख सकें, अगर मेरे कैमरे मैंने पीछे दिखा सके तो पीछे भी शहरी की बड़ी जो तादाद है शहरी के यहाँ पर जो मौजूद है वो बिना मास्क के मौजूद है। जो शहरी यहाँ पर गश्त करते नजर आते हैं और वो भी यहाँ पर बिना मास्क के, और बहुत बड़ी तादाद है शहरियों की जो बिना मास्क के यहाँ पर घूम रही है। लेकिन जो काफ़ी हद तक शहरियों ने जो है मास्क भी इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन जो मास्क इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी पुलिस को देखकर, जो दीगर जो जिले इंतजामिया को देखकर ही जो है मास्क पहन लेते हैं और जेबों में डाल के फिरते हैं। जब कहा जाए कि मास्क डालें तो कहते हैं कि हम तो अब दूर हैं, हम तो सोशल डिस्टेंस रखे हुए हैं, अगर शहरी में जाएंगे, अगर शहरियों के साथ जाएंगे तो उस वक्त मास्क इस्तेमाल करेंगे। जी बिल्कुल, हुकूमत की जानब से अगर बात की जाए तो SOPs जो पाकिस्तान में कोरोना मजीद फैलेगा, रोका नहीं जा सकता। आने वाले दिनों में मुतासरा इलाकों को बंद किया जा सकता है। वजीर आज़म इमरान खान कहते हैं अवाम एहतियाती तदाबीर पर अमल करें तो बच सकते हैं। बंद इलाकों में खाना पहुंचाने के लिए टाइगर फोर्स की जरूरत पड़ेगी। अगर रिलीफ पैकेज का ऐलान ना करते तो मुल्क के हालात खराब हो जाते। हमारा मुल्क अब एक उस जगह पे खड़ा है कि अगर हम अभी भी लोगों को एहतियात करवा दें और ये SOPs के ऊपर अभी भी लोग अमल करना शुरू करें तो मेरा पूरा यकीन है कि हम वो मुश्किल वक्त से नहीं गुजरेंगे जो कई दुनिया के अंदर मुल्क मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं। आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि अल्लाह ने कितना करम किया हमारे मुल्क में, और मैं इसमें क्रेडिट दूंगा अपनी कौम को भी और अपनी ख़ास तौर पे जो हमारी टीम थी जिसने जो हर रोज़ सुबह बैठ के जायज़ा लेती है और हर रोज़ आज भी फैसले करती है। डॉक्टर्स बैठते हैं कि हमें क्या चीज़ करनी चाहिए, किधर कोरोना फैल रही है, क्या हमें कदम उठाने चाहिए। तो शुरू से जो हमने कदम उठाए, अल्लाह का शुक्र है कि हम उससे बच गए। आलमी इदारे सेहत के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर टेड्रोस ने कहा है कि सिर्फ मास्क पहनने से कोरोना वायरस से बचा नहीं जा सकता। समाजी फासला, हाथ साफ रखने और पब्लिक हेल्थ को भी यकीनी बनाया जाए। कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने से मुतालिक नई एडवाइजरी जारी करते हुए डॉक्टर टेड्रोस ने कहा कि समाजी फासला मुमकिन ना हो तो लोग मास्क पहनने की हौसला अफजाई करें। पब्लिक ट्रांसपोर्ट, दुकानों और मजमे में फेस मास्क पहना जाए, जबकि क्लिनिक्स में काम करने वाला अमला भी मास्क पहने। डॉक्टर टेड्रोस का कहना था कि कपड़े के मास्क ऐसे तैयार किए जाएं जिनकी 3 तहें हों। 60 बरस से जायद उम्र और बीमार अफराद मेडिकल मास्क पहने। आलमी इदारा सेहत के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर टेड्रोस ने कहा है कि सिर्फ मास्क पहनने से कोरोना वायरस से बचा नहीं जा सकता। समाजी फासला, हाथ साफ रखने और पब्लिक हेल्थ को भी यकीनी बनाएं। कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने से मुतालिक नई एडवाइजरी जारी करते हुए डॉक्टर टेड्रोस ने कहा कि समाजी फासला मुमकिन ना हो तो लोग मास्क पहनने की हौसला अफजाई करें। पब्लिक ट्रांसपोर्ट, दुकानों और मजमे में फेस मास्क पहनना जाए, जबकि क्लिनिक्स में काम करने वाले अमला भी फेस मास्क पहने। डॉक्टर टेड्रोस का कहना था कि कपड़े के मास्क ऐसे तैयार किए जाएं जिनकी 3 तहें हों। 60 बरस से जायद उम्र और बीमार अफराद मेडिकल मास्क ही पहने। लाहौर में तेज हवाओं के साथ वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। शहर में काले बादलों का राज है। तेज हवा और बारिश के बायस शहर में गर्मी का जोर टूट गया है। मजीद जानते अपने नुमाइंदे जैन नकवी से। जी जैन, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, लाहौर शहर का मौसम इस वक्त इंतहाई खुशगवार है। अगर देखा जाए तो इस वक्त शहर में जो आसमान है उस पर मुकम्मल तौर पे सुरमई बादलों का राज है और ठंडी तेज़ हवाएं जो हैं इस वक्त शहर में चल रही हैं। इस वक्त अगर टेम्परेचर की बात की जाए तो दर्जा हरारत इस वक्त 28 डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि महकमा मौसमियात के मुताबिक दर्जा हरारत लाहौर शहर का कम से कम 24 डिग्री सेंटीग्रेड और ज़्यादा से ज़्यादा
34 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। लाहौर में अब बारिश का जो सिलसिला है वो वक्फे वक्फे से जारी है। अब क्योंकि बारिश तो नहीं हो रही लेकिन मौसम जो है वो इंतहाई खुशगवार है। शहर में जो गर्मी का ज़ोर था वो टूट गया है और महकमा मौसमियात के ज़राए के मुताबिक ये जो मौसम में तब्दीली एकदम से हुई है इसकी वजह प्री मानसून भी हो सकती है। उनका ये कहना है कि जो ज़राए के मुताबिक जो मौसम है वो प्री मानसून में उसमें ख़ासी तब्दीलियाँ आती हैं और बहुत तेज़ी से तब्दीलियाँ आती हैं। इसलिए महकमा मौसमियात की जानिब से पहले जुमे के रोज़ पर शीनगोई की गई थी कि लाहौर शहर में बारिश और तेज़ हवाएं चलेंगी, लेकिन आज जो है हफ्ते के रोज़ वो तेज़ हवाओं ने लाहौर शहर को अपनी लपेट में ले रखा है और इस बारिश की वजह से जो है वो गर्मी का जोर टूट गया था। हम अब भी वक्फे वक्फे से बारिश जो है वो होती रहेगी, जबकि कम से कम दर्जा हरारत 24 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है और ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 34 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। शहरी खुश हैं, गो के लॉकडाउन है, लोग घरों से बाहर नहीं निकल सकते, लेकिन इस सुहाने मौसम में जो है वो रब का शुक्र अदा करते नज़र आ रहे हैं। शहरियों का कहना है कि खुदा का शुक्र है कि शहर में जो इंतहाई गर्मी थी, शदीद गर्मी थी, उसका जोर टूट चुका है और इस वक्त लाहौर शहर पे बादलों का राज है और बूंदाबांदी का अमल भी वक्फे वक्फे से जारी है। जी ज़ैन नकवी लाहौर से अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। जिस शहर के मैदान आबाद होते हैं वहाँ के अस्पताल वीरान होते हैं। इस सोच अज़म के तहत सखर इंतजामिया शहरियों को सेहतमंदाना सरगर्मियों की फरहमी यकीनी बनाने के लिए कोशियां हैं। मुख्तलिफ इलाकों में पार्क्स की तज़ीन व आराइश का काम तेजी से जारी है। मजीद जानते हैं औरंगजेब मलिक के इस रिपोर्ट में। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इंतजामिया की जानिब से सक्खर शहर के मुख्तलिफ इलाके बंदर रोड, दुआ चौक, पीरज़दा ग्राउंड, पुराना सक्खर दीगर मुकामात पर पार्कों के ताज़ीन व आराइश और शहर की खूबसूरत बनाने के लिए काम ज़ोर शोर से जारी है। काम के मेयार और मुकर्रर मुद्दत में मुकम्मल करने के लिए म्यूनसिपल कमिश्नर मोहम्मद अली शेख ने मुख्तलिफ इलाकों के कामों का जायज़ा लिया। म्यूनसिपल कमिश्नर का कहना है कि हमारे अव्वलिन तरजीह है कि मेयारी काम को जल्द से जल्द मुकम्मल किया जाए। फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने पीरज़ादे पार्क को काफ़ी डेवलपमेंट कर चुके हैं। उसके अलावा हमारे पास कासम पार्क जो शहर का बड़ा पार्क है और बड़ा नाम है पार्क का, उसकी भी मैं खुद मॉनिटरिंग कर रहा हूँ, खुद उसको चेक एंड बैलेंस कर रहा हूँ। इंशाअल्लाह जिस तरह हमें गवर्नमेंट डायरेक्शन देती रहेगी उस हिसाब से वो भी इंशाअल्लाह जुलाई तक काम हम खत्म करा के देंगे। म्यूनसिपल कमिश्नर मोहम्मद अली शेख ने दुआ चौक बंदर रोड पर काम की रफ्तार सुस्त होने पर ठेकेदार पर बर्मी का इजहार किया, जबकि वहां मौजूद इंजीनियर से तामीराती काम में इस्तेमाल होने वाला मटेरियल के हवाले से भी मालूमात हासिल की। म्यूनसिपल कमिश्नर ने ठेकेदारों अफसरान पर वाज़ेह किया कि कोई कोताही लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। शहर के मुख्तलिफ इलाके और पार्कों के तज़ीन व आराइश के काम जारी देखकर शहरी पर उम्मीद हो गए जल्द इन्हें सेहतमंदाना सरगर्मियाँ मैसर आएंगी और शहर के खूबसूरत में मजीद इजाफा होगा। कैमरामैन अदनान राजपूत के साथ औरंगजेब मलिक, सच न्यूज़, सक्खर। नॉर्थ कराची में बिजली का ब्रेकडाउन, ताहाल बहाली का काम शुरू न हो सका कि इलेक्ट्रिक हुकाम की नाअहली की वजह से इलाका मकीन पानी से महरूम हो गए हैं। नॉर्थ कराची में जल्द बिजली की सप्लाई बहाल की जाए, इलाका मकीनों की जानिब से मुतालबा किया गया है। अशरफ सोलंकी हमारे साथ मौजूद है, मजीद डिटेल्स उन्हीं से जान लेते हैं। अशरफ बताइएगा। अशरफ सोलंकी से जानेंगे, लेकिन फिल वक्त आपको बताते चले कि नॉर्थ कराची में बिजली का ब्रेकडाउन, ताहाल बहाली का काम शुरू न हो सका। इलाका मकीनों की जानिब से कहा गया है कि इलेक्ट्रिक हुकाम की नाअहली की वजह से पानी से महरूम हो गए हैं, जबकि मुतालबा किया गया है कि नॉर्थ कराची में जल्द बिजली की सप्लाई बहाल की जाए। जी अशरफ, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये नॉर्थ कराची में गुज़िश्ता रोज से ही बिजली का ब्रेकडाउन हुआ है और जिसकी वजह से शहरियों को शदीद तकलीफ का सामना है। उनका कहना है कि बिजली ना होने की वजह से उनको पानी की किल्लत का भी सामना है और जब भी बिजली चली जाती है तो पानी भी नहीं आता, जिसकी वजह से। अशरफ, बहुत शुक्रिया आपका। कौमी असम्बली इजलास का पहला सेशन मरहूम मुनीर औरंगज़ई के नाम कर दिया गया। अपोजिशन अरकान ने जहां मुल्क भर में कोरोना के बढ़ते केसेस पर तशवीश का इजहार किया है, वहीं आने वाले बजट इजलास में बाहमी इफ़हाम तफहीम और खुशगवार अंदाज में चलाने पर जोर दिया है। कौमी असम्बली में बजट इजलास का आगाज हो गया। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर की जेर सदारत होने वाले इजलास में कोरोना से जान की बाजी हारने वाले रुकन असम्बली मुनीर औरंगज़ई को खराज अकीदत पेश किया गया है। ये ताज़ियती रेफरेंस है तो मेरी रिक्वेस्ट होगी तमाम मुअज़्ज़ज़ अरकान से। बहुत अच्छा इंसान था। आजकल के दौर में जो इंडिविजुअल्स हैं मुश्किल से मिलते हैं।
लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ ने अपोजिशन लीडर की तरफ से स्पीकर को लिखे गए खत का तस्करा किया और 5 मसले पर हुकूमत की पॉलिसी बयान का मुतालबा किया। 5 इश्यूज जो है वो उठाए हैं, पीआईए के क्रैश का, कोविड की सिचुएशन का, आटे चीनी के जो कमीशन है उसकी रिपोर्ट का, या आउटसोर्सिंग एयरपोर्ट्स की और पीआईए के होटल्स की। 5 इश्यूज हैं। हमने सजेस्ट किया है कि हर इशू के ऊपर फिर गवर्नमेंट की जो है एक पॉलिसी स्टेटमेंट जो है वो सामने आए। ख्वाजा आसिफ का कहना था कि चाहते हैं कि ईवान बदनज़मी और हंगामा आराई का शिकार न हो। आवाम को पैगाम जाना चाहिए कि मौजूदा बहरान में कौम की नुमाइंदगी हो रही है। इस क्राइसिस में ये जो ईवान है वो बदनज़मी और हंगामे का शिकार ना हो। मुल्क के तूलो अर्ज में आवाम को ये मैसेज भेजें कि ये ईवान जो है वो इस वबा के दौरान, इस क्राइसिस के दौरान एक प्लेटफॉर्म मुहैया कर रहा है अवाम को लीड करने के लिए। पीपल्स पार्टी के रुकन असम्बली राजा परवेज अशरफ का कहना था कि पूरा मुल्क वबा की जद में है। इस वक्त हम कोरोना से लड़ रहे हैं। जो हमने माहौल बना रखा है ये हमारे लिए नुकसानदेह होगा। जिस तरीके से आज हमने माहौल बना रखा है ये मेरा ख्याल है नुकसानदेह होगा। ये इसमें बहुत बड़ा रिस्क होगा। राजा परवेज अशरफ के खिताब के दौरान स्पीकर कौमी असम्बली बार बार अरकान को सीटों पर बैठने, समाजी फासले का ख्याल रखने और आपस में गुफ्तगू न करने का मशवरा देते रहे। देखिए ये आपकी अपनी लिए जरूरी है। मैं इस तकलीफ से गुजरा हूँ, मुझे पता है कि इसकी क्या तकलीफ है। वजीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान का कहना था कि 22 मई को तैयारा हादसे का दिल खराश वाकया पेश आया। हकाइक से कौम और पार्लियामेंट को आगाह किया जाएगा। स्पीकर कौमी असम्बली ने इजलास पीर सपहर 4 बजे तक मुलतवी कर दिया है। सिंध असम्बली में कोरोना वायरस पर होने वाली बहस के दौरान अपोजिशन अराकीन की सिंध हुकूमत पर कड़ी तनकीद। तो उधर हुकूमती अराकीन ने कोरोना वायरस की सूरत हाल में सिंध हुकूमत की जानिब से किए जाने वाले इक़दामात की भरपूर तारीफ की। वज़ीर इत्तलात नासिर हुसैन शाह का कहना था कि हम पर इल्जामात की हद हो गई। डॉक्टर्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस तक का इल्जाम हम पर लगा दिया गया। सिंध असेंबली में कोरोना वायरस की सूरत हाल पर जारी इजलास के दौरान अपोजिशन ने सूबाई हुकूमत को खूब तनकीद का निशाना बनाया। तो दूसरी जानिब हुकूमती अरकान ने कोरोना वायरस के हवाले से सिंध हुकूमत की कारकर्दगी की तारीफ के पुल बांध दिए। वजीर इत्तलात सिंध नासिर हुसैन शाह का कहना था कि कोरोना वायरस के हवाले से सिंध हुकूमत ने पहले दिन से इक़दामात किए, लेकिन हम पर इल्जामात की हद हो गई। डॉक्टर्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस का इल्जाम भी हम पर लगाया गया। कुछ विफाकी वज़रा ने कराची आकर डेरे डाल लिए और कुछ तर्जुमान और शेरू निकल आए। अचानक क्या हुआ कि कुछ कहीं से कुछ निकल आए। वैसे तो बिच्छू और ये इस तरह की छिपकलियां निकलती हैं, लेकिन ये पता नहीं क्या चीजें निकल आई सर। एकदम कोई शेरू निकल आए, कोई कुछ निकल आए, कोई तर्जुमान आ गए, कुछ वफाकी वजीरों ने आकर डेरा डाल लिया यहाँ पे और एकदम सर तवातर से शुरू हो गए। भाई ये वो यहाँ पे अगर तनकीद रशीद सिर्फ करें या टीएलपी वाले करें तो आंखों पे, बाकी तो सर हुकूमतों का हिस्सा है सर। एक वफाकी हुकूमत में भी है, 3 सूबों में उनकी हुकूमत है, दूसरे अलाइज हैं, हुकूमत से अलहदा नहीं है। जीडीए रुकन हसनैन मिर्जा का कहना था कि सिंध के अवाम से झूठे वादे किए गए। 20 लाख राशन बैग तकसीम करना सिंध हुकूमत का दावा था। ये 20 लाख राशन बैग कम होकर 5 लाख हो गए। कोरोना बहरान के बायस 30 लाख अफराद बेरोजगार हो सकते हैं, जिनमें से सनती शोबे के 10 और खिदमात के शोबे के 20 लाख अफराद का तखमीना वजारत खजाना ने ऐवान बाला के इजलास में तहरीरी जवाब जमा करवा दिया। कोरोना बहरान के बायस गुर्बत की शरह 24.3% से बढ़कर 33.5% तक हो जाएगी। कोरोना बहरान के बायस 30 लाख अफराद बेरोजगार भी हो सकते हैं। वजारत खजाना ने मुआशी नुकसानात पर मबनी तहरीरी जवाब ऐवान बाला में जमा करवा दिया। वजारत खजाना की जानब से सेनेट में जमा कराए गए तहरीरी जवाब में कहा गया है कि कोरोना बहरान के बायस 30 लाख अफराद बेरोजगार हो सकते हैं, जिनमें से सनती शोबे के 10 लाख और खिदमात के शोबे के 20 लाख अफराद शामिल हैं। वजारत खजाना के मुताबिक कोरोना बहरान के बायस गुर्बत की शरह 24.3% से बढ़कर 33.5% हो जाएगी, जबकि कोरोना के बायस फरवरी ta मार्च रुपए की कदर में माहाना बुनियाद पर 7.5% तक कमी आई है। वजारत खजाना की जानब से सेनेट को बताया गया है कि कोरोना से कबल जीडीपी ग्रोथ का तखमीना 3.24% था। माली साल 2020 में 0.4% की मनफी शरह नमू रही। तहरीरी जवाब के मुताबिक FBR का टैक्स हदफ 4,800 अरब रुपए था। अप्रैल से जून तक FBR रेवेन्यू में 700 से 900 अरब रुपए तक कमी हो गई है और FBR का टैक्स रेवेन्यू 3,905 अरब रुपए तक गिर भी सकता है।
वजारत खजाना ने मजीद बताया कि माली खसारा 7.5% से बढ़कर 9.4% हो जाएगा। कोरोना बहरान के बायस बजट खसारा भी 9.4% तक बढ़ जाएगा। तहरीरी जवाब में बताया गया है कि पाकिस्तान की बरामदात कम होकर 21.22 अरब डॉलर रहेंगी, जबकि बैरून मुल्क काम करने वाले मजदूरों की तरसीलात में 2 अरब डॉलर की कमी भी होगी। कामरान चौधरी, सच न्यूज, इस्लामाबाद। पाकिस्तान में मुकीम अमरीकी खातून सिंथिया रिची ने पीपल्स पार्टी की आला क़यादत पर इल्जामात की बौछार कर दी। सोशल मीडिया पर जारी वीडियो बयान में सिंथिया रिची ने साबिक वफाकी वजीर दाखिला रहमान मलिक, साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी, साबिक वजीर सेहत मखदूम शहाबुद्दीन पर भी संगीन इल्जामात लगाए। सिंथिया रिची ने कहा है कि 2011 में वो अपने वीजे से मुतालिक बातचीत के लिए मिनिस्टर इनक्लेव में रहमान मलिक के घर गईं तो उन्हें फूल और नशावर मशरूब पिलाकर ज्यादती का निशाना बनाया गया। उस वक्त चुप इसलिए रही कि उस वक्त के वजीर दाखिला के खिलाफ आवाज उठाती तो कौन मदद करता। उन्होंने ये भी कहा कि गुज़िश्ता चंद दिनों में उन्होंने जो कुछ ट्विटर पर शेयर किया है उसके उनके पास शवाहिद मौजूद हैं। सिंथिया ने दावा किया है कि यह वाकया उसी वक्त के आसपास पेश आया था जब एबटाबाद में अलकायदा के लीडर उसामा बिन लादेन की हलाकत हुई थी और पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात साजगार नहीं थे। सिंथिया रिची ने दावा किया है कि यह वाकया उसी वक्त के आसपास पेश आया था जब एबटाबाद में अलकायदा के लीडर उसामा बिन लादेन की हलाकत हुई और पाकिस्तान में अमरीका के ताल्लुकात साजगार नहीं थे। उन्होंने कहा कि यूसुफ रजा गिलानी ने तब दस्त दराजी की जब वो ऐवान सदर में मुकीम थे। उन्होंने पीपल्स पार्टी के लीडर बिलावल भुट्टो जरदारी को टैग करके अपील की कि अपने लोगों से कहें मेरी फैमिली का पीछा छोड़ दें। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने सिंथिया के इल्जामात की तरदीद की है। साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी ने कहा है कि हाल ही में वो पहली और आखिरी मर्तबा सिंथिया से मिले थे और इससे कबल वो उन्हें जानते तक नहीं थे। चंद रोज कबल खातून ने शहीद बेनजीर पर अजीबो गरीब इल्जामात लगाए। कोई भी शहीद बीबी पर इल्जाम बर्दाश्त नहीं कर सकता। रहमान मलिक के तर्जुमान की जारी बयान में कहा गया है कि वो खातून के बेहुदा इल्जामात का जवाब देने को अपनी तौहीन समझते हैं। सिटी ट्रैफिक पुलिस लाहौर ने हुकूमती अहकामात पर बगैर फेस मास्क ड्राइविंग करने वालों के चालान जारी कर दिए हैं। शहर की मुख्तलिफ शाहराहों पर पुलिस की टीमों ने चालान करना शुरू कर दिया है। लाहौर से रिपोर्ट कर रहे हैं जैन नकवी। कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए हुकूमत ने एसओपीज पर अमल दरामद कराने में सख्ती शुरू कर दी। सीसीपीओ लाहौर जुल्फकार हमीद ने बगैर फेस मास्क ड्राइविंग करने वाले शहरियों के लिए चालान करने का हुक्म दे दिया। हुकूमत की तरफ से बहुत अच्छा इक़दाम है ये, बल्कि हमारी सेफ्टी के लिए इन्होंने अनाउंसमेंट किया कि मास्क पहनना बहुत जरूरी है। जो अपने बच्चों को, बीवियों को बिला बगैर जरूरत के लेके घरों से बाहर निकलते हैं उनको इस चीज की समझ होनी चाहिए कि ये वायरस खतरनाक है हम लोगों को। लाहौर की मेन शाहराहों पर बगैर मास्क ड्राइविंग करने वालों का चालान करने के लिए 8 टीमें तश्कील दे दी गई हैं, जो बगैर फेस मास्क सफर करने वालों को चालान टिकट्स जारी कर रही हैं। जितने आप केयर करेंगे, खुद की सेफ्टी करोगे, अपने घर वालों की सेफ्टी करोगे, मेरे हिसाब से ये बेहतर है। आवाम की सेफ्टी के लिए बहुत अच्छा उन्होंने इक़दाम किया है, मैं तो इसको अप्रिशिएट करूँगा। अच्छा फैसला ये तो हमारी सेहत के लिए है, अच्छा फैसला उन्होंने किया। सीटीओ लाहौर सैयद हमाद आबिद कहते हैं कि सीसीपीओ लाहौर जुल्फकार हमीद की हदायत पर कोरोना एसओपीज पर सख्ती से अमल दरामद करवाया जाएगा। शहरी अपनी और दूसरों की हिफाजत के लिए गाड़ी और मोटरसाइकिल चलाते वक्त फेस मास्क पहने। कैमरामैन अब्दुल रहमान के साथ जैन नकवी, सच न्यूज लाहौर। वजारत सनत व पैदावार के इस्लामाबाद सेक्रेटेरिएट में कोरोना वायरस फैलने का खतरा बढ़ गया। 300 मुलाजमीन की अब भी बायोमेट्रिक सिस्टम से हाजिरी ली जा रही है। मुलाजमीन ने बायोमेट्रिक का निजाम फौरी खत्म करने का मुतालबा किया है। पाकिस्तान में कोरोना वायरस तेजी से फैलने के साथ साथ अमवात भी बढ़ती जा रही हैं। हुकूमत रोजाना मीडिया पर एहतियाती तदबीर से आगाही भी दे रही है। इस्लामाबाद के सरकारी इदारों में अब तक हाजिरियां बायोमेट्रिक के जरिए ही ली जा रही हैं। प्राइवेट इदारों में कब से बायोमेट्रिक का निजाम कोरोना की वजह से खत्म किया जा चुका है, लेकिन सेक्रेटरी वजारत सनत व पैदावार के इस्लामाबाद सेक्रेटेरिएट में अफसरान समेत 300 से ज्यादा मुलाजमीन की हाजिरी बायोमेट्रिक के जरिए हो रही है। तमाम निजी इदारों में बायोमेट्रिक सिस्टम 3 माह पहले से ही बंद कर दिया गया है, लेकिन सरकारी इदारों में अब तक हाजिरियां बायोमेट्रिक के जरिए ही की जा रही हैं। इस्लामाबाद के सरकारी इदारों में सैकड़ों अफसरान और अमला कोरोना वायरस का शिकार हो चुका है। वजारत तालीम के ज़ैली इदारे फेडरल बोर्ड डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन HEC समेत दर्जनों में अब सरकारी काम ई फाइलिंग के जरिए अंजाम देने का हुक्म दिया गया है। फेडरल सेक्रेटेरिएट के ब्लॉक C में एजुकेशन और वजारत सनत व पैदावार ब्लॉक A में है। इसी तरह दोनों में सिर्फ एक ब्लॉक का फर्क है। वजारत सनत व पैदावार के 1 सेक्रेटरी, 2 एडिशनल सेक्रेटरी, 8 डिप्टी सेक्रेटरी, 5 ज्वाइंट सेक्रेटरीज,
26 सेक्शन ऑफिसर समेत मजमूई तौर पर 83 अफसरान और इनका अमला भी यहीं बैठता है। इनमें से सीनियर ज्वाइंट सेक्रेटरी नियाज मोहम्मद खान को कोविड-19 का मुस्बत टेस्ट आ चुका है। चीफ स्टैटिस्टिक्स अफसर गुलाम मोहम्मद मेमन को और उनकी पूरी फैमिली को भी कोरोना हो गया। इसी तरह सेक्शन ऑफिसर मोहम्मद राफे, हाफिज तैमूर और मिस तमरीन की पूरी फैमिली भी कोरोना वायरस से मुतासर हो चुकी। सनतकारों की तंजीमों के नुमाइंदे भी मुस्तकिल यहाँ आते जाते हैं। इस तरह बेशुमार लोगों की जिंदगियां सेक्रेटरी ने दांव पर लगा रखी हैं। वजारत के सेक्रेटरी काबीना के इजलासों में शरीक होते रहते हैं। मुलाजमीन कहते हैं ग्रेड 22 के अफसर की कोरोना से मुतालिक संजीदगी का अगर ये आलम है तो फिर आम शहरी अगर SOPs की खिलाफ वर्जी करें तो इसमें ताजुब की कोई बात नहीं। मुलाजमीन और अफसरान ने वज़ीर-ए-आज़म, सुप्रीम कोर्ट और नेशनल कमांड अथॉरिटी से मुतालबा किया है कि बायोमेट्रिक का निज़ाम खत्म कराया जाए। अगर खुदा न खास्ता इस दौरान कोई मुलाजिम कोरोना से मौत का शिकार होता है तो इसका मुकदमा सेक्रेटरी के खिलाफ मुजरमाना गफलत का दर्ज किया जाना चाहिए। और अब आपको बताएं कि भारत की इश्तियाल अंगेजी का पाक फौज ने करारा जवाब दे दिया। पाक फौज ने दुश्मन का एक और क्वाडकॉप्टर मार गिराया है। ISPR के मुताबिक जासूस क्वाडकॉप्टर को कंट्रोल लाइन के खंजर सेक्टर में गिराया गया है। भारत ने रुस्वा होना मामूल बना लिया। एक बार फिर सरहद पर भारत की रुस्वाई दुनिया ने देख ली। भारतीय दरअंदाजी का अर्ज़ पाक की हिफाजत के लिए हरदम तैयार जवानों ने मुंह तोड़ जवाब दिया। मोदी के अज़ाइम इस बार भी खाक में मिला दिए। तर्जमान पाक फौज मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार कहते हैं पाक फौज ने भारत का एक और क्वाडकॉप्टर मार गिराया है। भारतीय क्वाडकॉप्टर को लाइन ऑफ कंट्रोल के खंजर सेक्टर में गिराया गया। ISPR के मुताबिक भारतीय जासूस क्वाडकॉप्टर 500 मीटर तक पाकिस्तानी हदूद में दाखिल हुआ था। रवां साल गिराया जाने वाला ये 8वां भारतीय क्वाडकॉप्टर है। इससे कबल 29 मई को धरती माँ के सपूतों ने भारतीय क्वाडकॉप्टर को निकरॉन सेक्टर में पाकिस्तानी हदूद में दाखिल होने पर मार गिराया था, जबकि 27 मई को भी रकचक्री सेक्टर में भारतीय जासूस क्वाडकॉप्टर गिराया गया। DG ISPR का कहना था कि भारत जिस तरह के इकदामात कर रहा है इसको दुनिया देख रही है। भारत में अकलियतों, खास तौर पर मुसलमानों के जो हालात हैं इस पर दुनिया को तवज्जो देनी चाहिए। मकबूजा कश्मीर में मोदी हुकूमत की जानिब से गैर इंसानी लॉकडाउन फौजी महासरे को 10 माह हो गए। तर्जुमान दफ्तर खारजा आयशा फारूकी कहती हैं RSS के वजीर असर BJP को याद रखना होगा कि 7 दहाइयों में कश्मीरी अवाम पर जबरो इस्तबदाद नहीं, गुलाम नहीं बनाया जा सका और न ही मुस्तकबिल में भारत इस मजमूम मकसद में कामयाब होगा। गैर इंसानी लॉकडाउन को 10 माह मुकम्मल होने पर अपने बयान में तर्जमान दफ्तर खारजा का कहना है कि भारत मकबूजा खित्ते में आबादी का तनासब तब्दील करने की कोशिशों में मसरूफ अमल है और नाम नेहाद दरअंदाजी और जाली मुकाबलों के नाम पर कश्मीरी नौजवानों को मावराए अदालत शहीद किया जा रहा है। बेगुनाह कश्मीरियों पर भारत के मजीद जुल्म जबर और इस्तबदाद से उनके अंदर अपने जायज हकूक के हसूल के लिए अज़म मजीद पुख्ता और मजबूत होगा। उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा समेत आलमी बरादरी को मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक की संगीन सूरत हाल का फौरी एहसास करते हुए संगीन जराइम पर भारत को कटेरे में खड़ा करे। तर्जमान दफ्तर खारजा का कहना है कि आलमी बरादरी को जनूबी एशिया में अमन सलामती के कयाम और कशीदगी में मजीद इजाफा रोकने के लिए अपना किरदार अदा करना होगा। भारत को एक और हसीमत का सामना है। चीन ने लद्दाख में हासिल इलाका वापस करने से इनकार कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म मोदी की शर्मिंदगी कम करने के लिए इक़दाम का ऐलान नहीं किया जाएगा। भारत आलमी सतह पर शदीद शर्मिंदा होने के बाद चीन से मुज़ाकरात करने पर मजबूर हो गया। चीन के बिछाए जाल से निकलने की कोशिश करने लगा। लद्दाख के मामले पर चीन और भारत में सफारती राब्ता हुआ है। ज़राए ने दावा किया है कि भारतीय फौजियों के अकल ठिकाने लगाने के बाद चीन ने जो इलाका हासिल किया वो भारत को वापस न करने का फैसला किया है। चीन हासिल करदा इलाका अपने पास रखने से मुतालिक ऐलान भी नहीं करेगा, जिसका मकसद मोदी को अवाम में शर्मिंदा न करना है। भारतीय मामले पर भारतीय जर्नल्स और मीडिया भी खामोशी इख्तियार करेंगे। ज़राए का कहना है कि भारत चीन के साथ तनाज़े को हल कराने में किसी की सालसी के खिलाफ है। तहम अगर तातुल बरकरार रहा तो आने वाले दिनों में नई दिल्ली दीगर मुल्कों के साथ भी इस मसले पर बातचीत कर सकता है। मुल्तान के झुलसा देने वाली शदीद गर्मी से बचने के लिए शहरियों ने एयर कूलर्स की दुकानों का रुख कर लिया, जहां शहरी ठंडी हवा का लुत्फ लेने के लिए एयर कूलर्स खरीद रहे हैं। कम बिजली पर चलने वाले एयर कूलर्स शहरियों की अव्वलीन पसंद है। इसी पर रिपोर्ट करेंगे अहमद काशिफ।
कहते हैं गर्मियां आ नहीं रही, गर्मियां आ गई हैं और ऐसे में मुल्तान की गर्मी तो अल अमान अल हफीज। सूरज की बरसती आग से बचने के लिए मुल्तानियों ने एयर कूलर्स की खरीदारी शुरू कर दी। अब महंगी बिजली में एसी हर बंदा कहां अफोर्ड कर सकता है, इसलिए सस्ते एयर कूलर्स सबकी अव्वलीन पसंद हैं। 12 वोल्ट पे चलता है, इसको सोलर की प्लेट पे भी चला सकते हैं, सोलर प्लेट पे फ्री चलेगा बिल्कुल। हाँ जी, बाकी सप्लाई पे चला सकते हैं इसको, 12 वोल्ट बिजली लेगा ये, सिर्फ बिल्कुल मामूली बिजली पे चलता है। लाहौरी कूलर्स के साथ साथ 12 वोल्ट पर चलने वाले कूलर्स भी दौड़ में शामिल हैं। कम खर्च बालानशी, कारों की मोटर्स में प्लास्टिक के पंखे लगाकर जब कंप्यूटर की सप्लाई से करंट देकर चलाया जाता है तो बिजली का खर्च निहायत कम, और अगर सोलर प्लेट मुयस्सर हो तो गोया ठंडी हवा के मुफ्त में मजे आ गए। अब वो क्या कहते हैं भला, 5 उंगलियां घी और सर कढ़ाई में। एयर कूलर्स बेचने वालों की तो गोया मौजें लग गई हैं, इसलिए धड़ाधड़ कूलर्स बना कर फरोख्त कर रहे हैं। मुल्तान की झुलसा देने वाली गर्मी में एयर कूलर्स का इस्तेमाल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से इसकी फरोख्त में भी खासा इजाफा देखने को मिलता है। कैमरामैन रमजान अली के साथ अहमद काशिफ, सच टीवी, मुल्तान। मौसम गर्मा का फल गर्मा खाने में भी मजेदार और सेहत बख्श भी है, जो अब कराची में जगह जगह ठेलों और फ्रूट शॉप्स पर दस्तयाब भी है। गर्मा के कुछ दाम भी कम हो गए, लेकिन गरीब आदमी के लिए अब भी महंगा है। रिपोर्ट करेंगे अब्दुल कदीर राना। कई फल ऐसे हैं जो गर्म मौसम में खास अहमियत रखते हैं। इनमें गर्मा नामी फल भी शामिल है, जिसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये गर्म मौसम का फल है। गर्मा अब बासानी दस्तयाब है और कराची में हर जगह ठेलों पर रखा हुआ नजर आता है। गर्मी की शिद्दत से निपटने के लिए गर्मा आपकी भरपूर मदद कर सकता है। ये सख्त और गर्म दिन के दौरान आपकी तवानाई बढ़ाने, सूरज की शुआओं से हिफाजत और जरूरी ग़िज़ाइयत फराहम करने के हवाले से खास अहमियत रखता है। गर्मा खुश जायका, सेहत बख्श और सर्दे से कदरे शीरीं फल है और मुतादिद अमराज का कुदरती इलाज भी है। ये ग़िज़ाइयत का कुदरती खजाना है। खुशबू और जायके से भरपूर फल गर्मा खाने के बेशुमार तिब्बी फायदे हासिल होते हैं। गर्मे में 90% पानी है। इसके इस्तेमाल से गर्मियों में हाइड्रेटेड रहने में मदद मिलती है। गर्मा मिनरल्स और विटामिन्स हासिल करने का भी बेहतरीन जरिया है। गर्मे के बारे में आम शहरियों की भी अपनी राय है, जो कहते हैं कि गर्मा बढ़े हुए दर्जा हरारत में जिस्म में कम होने वाले पानी और नमकियात को पूरा करता है। सीजन के हिसाब से माशाल्लाह बहुत मीठा होता है और बहुत टेस्टी होता है, और इसमें जो पानी होता है वो आजकल के सीजन के हिसाब से हमें रिक्वायरमेंट है, क्योंकि विटामिन सी और इसमें सारी चीज़ें पाई जाती हैं। ये इसके लिए हम ये खरीदते हैं ताकि हम मौसम के हिसाब से मीट कर सकें उसके जो आजकल चल रहा है, जैसे कोविड है। ये गर्मा है, ये ठंडक पहुंचाता है, पेट के लिए मुफीद है, ठीक है। और कराची के हिसाब किताब से, मौसम के हिसाब किताब से ये फ्रूट आते हैं। एक तो ये कि जिस्म के पानी कम नहीं होने देता, ये सर्दा हो गया, गर्मा हो गया, ठीक है ना, और फिर पेट के लिए मुफीद होता है, और तरबूज हो गया, इनके सिर्फ ये फायदे हैं। मैं गर्मा लेने के लिए आया था, गर्मी हो रही है इसलिए बच्चों के लिए मैंने बोला गर्मा ले आता हूँ, थोड़ा ठंडा करके खा लेंगे। कराची में गर्मे की एक कीमत नहीं है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ दामों पर फरोख्त किया जा रहा है। कहीं 50 से 60 रुपए फी किलो तो किसी जगह पर 80 से 100 रुपए का 1 किलो मिलता है। स्टार्टिंग में जब आया था ये कम से कम 150 रुपए किलो था, अब ये कम से कम 60, 70, 80 रुपए किलो चल रहा है। शहरी कहते हैं कि 1 माह कबल गर्मा बहुत महंगा था, लेकिन अब इसके दाम कुछ नीचे आ गए हैं। ताहम अब भी गरीब आदमी की पहुंच में आसानी से नहीं आता। मगर हर चीज तो फ्रूट और चीजें माशाल्लाह से अच्छी है, मगर ये जो गर्मे की फवाइद है वो अलग ही है। कुछ तरबूज हो गया, गर्मा हो गया, मगर भाई महंगाई से जो इतनी तंग आई हुई आवाम के सिर्फ इसको देख ही सकती है, बस गरीब आवाम की पहुंच में नहीं है इसको खाना। गर्मा महंगा हो या सस्ता, सभी को इसे खाना चाहिए ताकि अल्लाह ताला की पैदा करदा इस नेमत के जायके को चख सकें। दूसरों की तरह गर्मा भी इंसानी सेहत के लिए इंतहाई मुफीद फल है। कैमरामैन एहसन रजा के साथ अब्दुल कदीर राना, सच टीवी, कराची। अमरीकी महकमा दिफा ने ट्रंप का एक और हुक्म मुस्तरद कर दिया। पेंटागन ने वाशिंगटन में तैनात नेशनल गार्ड को गैर मुसल्लह कर दिया। पेंटागन ने हिदायत की है कि मुजाहिरीन पर आतिशी असलहा या आंसू गैस का इस्तेमाल न किया जाए। वाशिंगटन में तैनाती से पहले फौज को वापस भेजा जा चुका है। सदर ट्रंप ने नेशनल गार्ड्स को मुसल्लह करने और अफवाज को तैनात करने की हिदायत की थी। अमरीकी वज़ीर दिफा ने व्हाइट हाउस की मुशावरात के बगैर ही नेशनल गार्ड्स को गैर मुसल्लह करने का फैसला कर लिया है।
खेल के मैदान से खबर शामिल करते हुए आपको बताएं कि फार्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियनशिप में फ्लाइंग फन के नाम से मशहूर मैगा हाइकिंग्स का कैरियर कई अहम परफॉर्मेंस से इबारत है। उन्हें कई आलमी मुकाबलों में हिस्सा लिया और दोबारा चैंपियन बने। आलमी तंजीम ने उनकी इंटरनेशनल सर्किट में बेहतरीन परफॉर्मेंस की दर्जाबंदी करती है, जिसमें उनके नायाब मुकाबलों को भी शामिल किया गया था। टेस्ट क्रिकेटर शुएब अख्तर ने वफाकी तहकीकाती एजेंसी की तलबी के नोटिस को चैलेंज कर दिया। शुएब अख्तर के वकील ने इस्तदा की है कि DGFIA तलबी का नोटिस कल अदम करार दें। शुएब अख्तर ने अपने वकील के जरिए तलबी के नोटिस के खिलाफ DGFIA को अपील कर दी है। उन्होंने मौकिफ अपनाया कि FIA का शुएब अख्तर को तलब करने का नोटिस गैर कानूनी है। उनका कहना है कि FIA ने तलब करने से कबल कवायद और जवाबित पूरे नहीं किए और न ही तलब करने की वजूहात बताई हैं। उन्होंने कहा कि शुएब अख्तर कौमी खिलाड़ी और मुल्क के लिए बेहतरीन फराइज सर अंजाम दिए। इंक्वायरी अफसर ने जानबूझकर नोटिस पब्लिक किया। शुएब अख्तर के वकील ने इस्तदा की कि DGFIA तलबी का नोटिस कलअदम करार दें और अपील के हतमी फैसले तक इंक्वायरी रोकने का हुक्म भी थे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बरतरफ किए जाने वाले 25 मुलाजमीन को नौकरियों से निकालने के नोटिस वापस लेते हुए उन्हें वापस बहाल कर दिया है। ज़राए PCB के मुताबिक 22 मुलाजमीन मुस्तकिल बुनियादों पर काम कर रहे थे। कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन के माहिदों में 31 अक्टूबर तक तौसी कर दी गई है, जिसके बाद मुलाजमीन निकालने पर PCB को कड़ी तनकीद का सामना करना पड़ा था। गुज़िश्ता रोज मुलाजमीन बरतरफ किए जाने के बाद कौमी असम्बली कायमा कमेटी बराए खेल के रुकन इकबाल मोहम्मद अली ने PCB के इस इक़दाम पर शदीद अफसोस का इजहार किया। साथ रहेगा।